हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश आप सभी का स्वागत करता हूं आर जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहां पे जो है मैथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास में कमेंट आए हैं कि सर हमें मैथ पढ़ाइए। तो हम आज कोशिश कर रहे हैं कि आज से आपको जो है मैथ पढ़ाया जाए। तो हम यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य से शुरू करेंगे। और इसी तरह अगर आपका सपोर्ट मिलते रहा तो हम आगे भी ऐसे लेक्चर लेके आते रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे बिना देरी करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ तक दिखता होगा ठीक है आपको। हम आज पढ़ने वाले हैं समय एवं कार्य। ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखिए राइटिंग पे मत जाना मेरी, ठीक है, राइटिंग ऐसी है मेरी। तो जैसे हम यहाँ पे जो है एकदम सिंगल कंसेप्ट पे बात करेंगे। एक ही सूत्र से हम जो है पूरे मतलब कि पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो हमारा सिंगल कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, पहले हम यहाँ कुछ ये जानकारी देख लेते हैं कि आखिर इसका मतलब कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम होने वाले हैं, सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं और एनटीपीसी फेज 7 के एग्ज़ाम होने वाले। तो इन सभी के लिए यहाँ से हम क्वेश्चन ऐसे लेके आएंगे आपके लिए कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जैसे बोलते हैं ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो वो आपसे पूछेगा कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आखिर इसका आंसर कैसे आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा इसका, दोनों संख्या के मतलब दोनों संख्या का जिसमें बराबर बराबर भागों मतलब कि भाग चले जाए वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो यहाँ पे हमने 60 ले लिए। 20 से 60 का भाग भी जाता है और 30 से 60 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पे 20 का अगर 60 में गए तो ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये जो कहलाती है ना, ये हमारी एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, और टोटल वर्क हमारा ये है। ठीक है, टोटल वर्क ये है। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ गई, दोनों की मिलाकर कितनी हो गई, 5 हो गई। और ये हमारा वर्क कितना है यहाँ पर 60 है। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, दोनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो ये 12 दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ इसका क्या हो जाएगा। ये टोटल वर्क है। ठीक है, सिंगल कंसेप्ट पे बात करेंगे हम। सिंगल कंसेप्ट पे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा टोटल वर्क अपॉन समय मतलब टाइम एंड डेज, और यहाँ पे आ जाएगा एफिशिएंसी। इसको मैं रब कर देता हूँ। एफिशिएंसी अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा कुल कार्य बटे समय बराबर क्षमता। कि हमारा कुल मतलब कि यहाँ पे देखो कि हमारा कुल कार्य कितना था, यहाँ पे 60 था, ये लिखे 60 हमने। हमारा समय कितना था, मतलब कि एक दिन में कितने कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखे थे कि 3 और 2 5, मतलब कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य कर रहे हैं। तो हमारी क्षमता निकल कर आ गई, हमारी एफिशिएंसी कितनी निकल कर आ गई, यहाँ पे ये आ गई 12 दिन। मतलब कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम कार्य करने वाले हैं। और हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, बहुत आसानी से 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका चाहे तो। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ और कुछ बातें बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे।
ये पूछा उसने। जल्दी से बताओ इसका करके क्या हो जाएगा आंसर। चलो देखो मैं बताता हूँ इसका क्या। अब देखो हमने यहाँ पे जो है 40 एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल पर कितना हो गया, 10 और 8 18, ठीक है। ये 18 हमारा कितना एफिशिएंसी हो गई, और यहाँ पे 40 हमारा वर्क हो गया, ठीक है। अगर इसको इधर से करेंगे 18 दूनी 36, ये 2 बार में गया, ठीक है। अब बचा कितना यहाँ पे 4/18, ठीक है। 4/18 हो गया। अब यहाँ पे इसको भी हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 9 दूनी 18, तो ये कितना हो गया हमारा 2 सही 2/9। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हम एलसीएम कितना भी ले लें, लेकिन उससे क्या है कैलकुलेशन में दिक्कत जाएगी, बाकी तो आंसर वही आना है, सेम आंसर आना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसको भी रब कर देता हूँ मैं। देखो आपको इतनी जगह में क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखते हैं कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। और ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। तो वो उसने पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। मात्र 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको ये क्वेश्चन करके बताना है। आप प्रैक्टिस तो करके देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। क्या बोलना है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो वो उसने पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम 30, ठीक है। 30 एलसीएम आ गया, तो 10 तिया 30, ये 3 बार में जाएगा और 6 पंचे 30, ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिए। दोनों क्या बोला है यहाँ पर कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। और 6 दिन वाले की एफिशिएंसी दोनों कितनी आई है यहाँ पे, तो ये आई है 5 दिन, ठीक है, 5 डेज। अगर दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 5 दिन है, तो मतलब अब हमारे पास कितने, ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे 3 दिन। अगर ए की एफिशिएंसी 3 दिन हो गई तो 5 दिन में से 3 दिन अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 2 दिन बचेगा। तो यही तो हमारी बी की एफिशिएंसी हो गई, टोटल मिलाकर 5। तो हमारी बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पर, 5 एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई, किसकी, बी की। अब उसने पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल है यहाँ पर। अब देखते हैं, टोटल काम हमारे पास 30 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर, तो 2 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन, 15 डेज, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया? चलो एक बार और देखते हैं। क्या है यहाँ पर कि उसने बोला था कि ए की मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो इनकी हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है यहाँ पे, मतलब 30 ले लिया एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की मतलब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे 5। यहाँ पे जो 5 है ना, ये दोनों की एफिशिएंसी है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर दोनों की एफिशिएंसी 5 है और ए का कार्य हमारा 3 है, ए मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे
हमारी 2 एफिशिएंसी इसके आ गई, तो हमारा टोटल कार्य था इतना, कितना 30 था बटे 2 बराबर 15 दिन यहाँ पे आ गए। ठीक है, अगर हम सूत्र से बात करें तो क्या था हमारा सूत्र यहाँ पे, टोटल वर्क अपॉन टाइम, और बराबर के क्या आ जाती है हमारी एफिशिएंसी। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे, हमें दिन निकालना है, 1 मिनट, हमें यहाँ पे दिन निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइम हमें यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क हमारा कितना है, ये 30, टोटल वर्क हमारे पास में 30 है, और हमारा एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कि वी की एफिशिएंसी कितनी है, तो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया बराबर 15 दिन, 15 डेज ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल था हमारा, देख लीजिए आप, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस चीज़ में डाउट है, तो मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में तथा सी को, मतलब सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी यहाँ पर आपको कुछ और जानने को मिलेगा यहाँ पर। तो आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए कमेंट करके कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास में टाइमर चल रहा है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को, बी क्या है, उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। और सी का हमें नहीं दिए है और बोल रहे हैं कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 दिन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पे आ जाएगा इनका एलसीएम 30। ठीक है, 30 एलसीएम आ गया इनका। अब देखो ये जाएगा 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 10 बार में। ठीक है, देखो 5 छक्का 30, 10 तिया 30 और 3 धाम 30। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है। ठीक है, कंसेप्ट देखो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे समझ में आने वाला है। ठीक है, एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना, आपको 2 बार याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो कि ए बी सी तीनों मिलकर यहाँ पे 3 दिन में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई कितनी, 10 दिन। अब यहाँ पे देखो कि ए की एफिशिएंसी हमारे पास 6 दिन है, ये तो तीनों की है, तीनों की कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास में 10 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी, ए की कितनी है, 5 है, और बी की कितनी है यहाँ पर, 3 है। ठीक है, बी की आ गई 3, तो 5 और 3 8, सॉरी क्या है यहाँ पर, ए की एफिशिएंसी थी यहाँ पर 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 3 9, यहाँ पे इनकी दोनों का कार्य हो गया। ठीक है, और टोटल कार्य कितना था हमारा, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी हमारे पास में 10 है, तो यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना जाएगा, एक एफिशिएंसी, मतलब एक किसकी एफिशिएंसी है, तो यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मतलब सवाल में क्या बोला गया है कि
अकेला सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी की एफिशिएंसी कितनी यहाँ पे 1 दिन है, और टोटल कार्य कितना हमारे पास 30, तो 1 से अगर इसका भाग देंगे तो ये 30 दिन में ही करेगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करके बता दो। ये तो समझ में आया ना कि यहाँ पे टोटल वर्क हमारे पास में, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, हमारे तीनों के कार्य करने की क्षमता कितनी 10 है। अब यहाँ पे हमारे पास दिया था कि ए की एफिशिएंसी तो हमारे पास 6 है और बी की हो गई 3, तो कितनी हो गई 6 और 3 9, तो बची कितनी एक, 10 में से एक मतलब कि 9 गए तो एक ही तो बची, तो एक एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी यहाँ पे ए की आ जाएगी, मतलब सी की आ जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी 1 है तो उसने वही तो पूछा है कि सी कितने दिन में कार्य करेगा, तो यहाँ पे 30/1, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 30 दिन, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आए समझ में, कोई डाउट जल्दी से कमेंट करके बताओ। नहीं है कोई डाउट, चलिए ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए, बी तथा सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या बोल दिया यहाँ पे क्वेश्चन में कि ए प्लस बी मतलब ए दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं ये लोग, तो ये करते हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो ये करते हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए ये करते हैं कितने दिन में 20 दिन में। तो उसने पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ, तो आपके पास में 30 सेकंड का समय है यहाँ पर कि इसका क्या जल्दी से जल्दी मतलब क्वेश्चन करके बताओ कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। चलो देखते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 60। ठीक है, 60 से 12 से भी 60 चल जाएगा, 15 से भी चल जाएगा, और 20 से भी चल जाएगा। ठीक है, तो 12 पंचे 60, ये हो गए 5। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे 5 आ गई, और 15 चौके 60, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, और 20 तिया 60, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया 5 4 9 और 3 12, तो ये हमारी टोटल हो गई 12। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे इसको 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ए भी 2 जगह है, सी भी 2 जगह है, और बी भी 2 जगह पर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 से भाग देकर इसको, ये कितना जाएगा 6 जाएगा, और टोटल काम मतलब टोटल हमारा काम कितना है यहाँ पे 60 है। अगर 60 को हम 6 से भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा आंसर 10 दिन। 10 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ इसका कमेंट करके। देखो नहीं आया समझ में, कैसा है यहाँ पे
हमारे पास में हर चीज़ दो दो है, डी ठीक है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कॉमन निकालें तो यहाँ पे से 2 कॉमन निकल जाएगा, ए प्लस मतलब यहाँ पे बराबर कितना आएगा, ये 12, ठीक है। ये 12 आया ना अपने पास में, ये वाला, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, टोटल हमारा 12। तो ये 2 इधर जाएगा तो यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा 6, तो यही तो 6 यहाँ पे निकला है, हमने डायरेक्ट कर दिया था। और ये 6 मतलब कि टोटल कार्य हमारे पास 60 है, तो 6 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 10 दिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है यहाँ पर कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और बी और सी उसी काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए तथा सी का कार्य मतलब कितने दिन में ख़त्म होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। ए तथा बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर 8 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए का तो पूछा है हमसे, और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर ये कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं अपने 6 दिन में, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, सी प्लस ए मतलब ये कितने दिन में कार्य कर रहे हैं। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आपको देखने को मिलेगा अभी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या इसका सही आंसर होगा। इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना जाएगा इनका, 24 यहाँ पे एलसीएम आ गया, ठीक है। 24 एलसीएम आ गया तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये 3 बार में जाएगा, 12 दूनी 24, ये 2 बार में जाएगा, और 6 चौके 24, ये 4 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो क्या हुआ है, अब क्या बोला है कि तीनों जब कार्य करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी आ रही 4, और यहाँ पे देखो कि ए प्लस बी का मतलब कि दोनों 2 कार्य कर रहे हैं 3 दिन में, और बी प्लस सी कार्य कर रहे हैं यहाँ पे 2 दिन में, मतलब कि 1 दिन यहाँ पे फिर भी कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए का यहाँ पे जब हमारा एलसीएम कितना आया था, हमारा 12 आया था, तो वहाँ पे मतलब एफिशिएंसी हमारी 12 आई थी, तो हमने क्या किया था, उसको 2 से भाग दिए थे, तो ये आ गई थी 6, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे इस बार ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 24 है, अब यहाँ पे इसका जो है 4 का है, 4 का गुणा करेंगे हम 2 से, तो ये हमारी क्या जाएगी, ये एफिशिएंसी आ जाएगी 8। मतलब कि तीनों मिलकर ये जो है 8 कार्य कर रहे हैं, मतलब कि 1 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 8 काम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए प्लस बी की हो गई 3 और बी प्लस सी की हो गई 2, तो 2 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। यह माइनस करेंगे तो ये कितनी आएगी फिर यहाँ पे 3। ये 3 जो बच रही है ना, यही एफिशिएंसी किसकी है, सी प्लस ए की है, ठीक है। 3 एफिशिएंसी किसकी भी बची यहाँ पर, तो ये बची है सी प्लस ए की। अब देखो यहाँ पर, तो
अगर क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि ए और सी कितने दिन में कार्य करेंगे, तो अब देखो यहाँ पे टोटल कार्य कितना हमारा यहाँ पे 24 टोटल कार्य है, और मतलब सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है, तो बराबर 8 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में आपको? कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। देखो, आपको सिर्फ यही समझने की आवश्यकता है यहाँ पर कि जो 4 है इसका हम यहाँ पे गुणा करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। जब 8 अगर टोटल तीनों की एफिशिएंसी है तो कॉमन सी बात है कि ए प्लस बी की 3 हो गई, बी प्लस सी की 2 हो गई, तो 3 और 2 5 हो गई। अब यहाँ पे 5 को तो हम माइनस करेंगे तो बचे कितनी, 8 में से अगर 8 में से 5 गए तो 3 ही बचे, और 3 एफिशिएंसी किसकी बचेगी यहाँ पे, तो ये बचेगी सी प्लस ए की। तो वही तो पूछा है कि सी प्लस ए मतलब कितना कार्य करेंगे यहाँ पे, तो मतलब कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे। अगर इसको हम 3 से भाग देंगे तो वही 8 डेज। ठीक है, 8 दिन में ये काम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलो कर लिया आपने। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब रब कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और सी तथा ए उस कार्य को 60 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ये क्वेश्चन है, आप लोगों को जल्दी से बताना है इसका क्या सही आंसर होगा। 30 सेकंड का समय है आपके पास में। ठीक है, ये तीसरे क्वेश्चन जैसा है सेम, बहुत आसानी से बन जाएगा आप लोगों से। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि ए प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, बी प्लस सी ये 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, और सी प्लस ए ये कर रहे हैं यहाँ पर 60 दिन में। ठीक है, तो हमसे ए प्लस बी प्लस सी तो पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या। अब देखो यहाँ पे, तो हम सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी लेंगे। एफिशिएंसी मतलब कि यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60। ठीक है, 60 एलसीएम आ गया। इससे जाएगा ये 6 बार, इससे 3 बार, और इससे 1 बार। ठीक है, ये 1 बार है, तो टोटल की एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 3 9 और 1 10, ये हो गई 10। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी हो गई यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे 2 बार है, बी 2 बार है, और सी यहाँ पर 2 बार है, तो हमको यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5, और टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, और तीनों मिलकर तीनों की मतलब एफिशिएंसी कितनी आ रही है एक दिन की, 5 आ रही है, तो ये आ जाएगा 12 डे। 12 दिन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 पंचे 60। आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा, बहुत आसान से सवाल था यहाँ पे। चलो कर लो जल्दी जल्दी इसको भी। कर लिए? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको रब कर देता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्या है
कि ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 3 दिन में नष्ट कर रहा है, ठीक है। और ए 6 दिनों तक काम करता है और बी 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिनों तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है, तो इसे आप ज़रूर करके लाइएगा और कमेंट करके बताइए कि इसका क्या सही आंसर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।